दोस्तों, क्या आपका डिवाइस भी बहुत ज़्यादा लेट चार्ज होता है? आप अपने डिवाइस को यानी कि आप अपने मोबाइल को 3 से 4 घंटे तक चार्जिंग में लगा के रखते हैं, तब जाकर जो आपका डिवाइस है वो 100% चार्ज होता है। यानी कि जो आपकी चार्जिंग कैपेसिटी है आपके डिवाइस की वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके डिवाइस की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स होती है, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने डिवाइस में कर दोगे ना, तो आप अपने डिवाइस को 10 मिनट चार्जिंग में लगा दोगे ना, तो आपका डिवाइस 100% चार्ज 10 मिनट में हो जाएगा। यदि आप भी अपने डिवाइस की चार्जिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी अपने डिवाइस में बैटरी बैकअप को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 5 ऐसी हिडन सेटिंग्स यानी कि 5 ऐसे हिडन फीचर्स बताऊंगा आपके डिवाइस में, जो आप खुद से ही कर सकते हो। खुद से करने के बाद आप अपने डिवाइस में बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो, साथ के साथ आप अपने डिवाइस के चार्जिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि एक बार आप अपने डिवाइस को चार्ज लगा दोगे ना 10, 15, 20 मिनट के लिए, तो आपका डिवाइस 100% चार्ज हो जाएगा। चाहे आपके डिवाइस में फास्ट चार्जिंग दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, ये जो सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सभी डिवाइसेस में वर्क करेगी। यदि आप भी उन सेटिंग्स को जानना चाहते हैं ना, तो सिंपली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाना है। तो डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने का यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा अबाउट फ़ोन का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप अबाउट फ़ोन के ऊपर टैप कर दोगे, यहाँ पर आपको अपना OS वर्जन फॉर पोको का एक ऑप्शन दिख जाएगा। नहीं तो आपके डिवाइस में होगा बिल्ड नंबर, नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा होगा MIUI वर्जन। इसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर दें, यानी कि 8 बार आपको यहाँ पर टैप 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 करते रहना है, ताकि आपके डिवाइस में एक सेटिंग्स ऑप्शन यानी कि सेटिंग्स मान लो या ऑप्शन मान लो, डेवलपर ऑप्शन वाला जो सेटिंग्स है वो ऑन हो जाएगी। ये हमने ऑन पहले से ही कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिंपली बैक जाने के बाद सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाने के बाद लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डेवलपर ऑप्शन। तो ये पहले है ना आपके डिवाइस में डिसेबल रहता है, यानी कि हिडन रहता है। तो बिल्ड नंबर या पोको वर्जन या MIUI वर्जन के ऊपर टैप करके, यानी कि 7 से 8 बार टैप करके आपको इस सेटिंग को इनेबल करना होता है। इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग्स के ऊपर टैप कर दोगे, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर 2 से 3 सेटिंग्स को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो फर्स्ट सेटिंग को करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्किंग में एक ऑप्शन दिख जाएगा वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। ये आप सभी के डिवाइस में है ना डिसेबल्ड होगी ये सेटिंग। इसके नीचे देख सकते हो लिखा हुआ रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यदि आप इस सेटिंग्स को ओपन कर देते हो, यानी कि ऑन कर देते हो, यानी कि इनेबल कर देते हो ना, इससे है ना एक तो आपके जो भी डिवाइस की बैटरी है वो ड्रेन होना कम हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी, और साथ के साथ जो भी आपके डिवाइस के नेटवर्क है ना वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद 2 आपके डिवाइस में फ़ायदे हो जाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले इस सेटिंग्स को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग की तरफ। तो यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने का इसी में ही डेवलपर ऑप्शन में ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स यानी कि सेटिंग्स दिख जाएगी, ऑप्शन दिख जाएगा ऐप्स में। यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आपको यदि याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ, तो आप वीडियो का पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर उसको आप अपने डिवाइस में अप्लाई करते जाना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर सिलेक्ट होगा, यानी कि आपके बैकग्राउंड में चाहे जितने भी प्रोसेस चल सकते हैं, इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो सिंपली आपको यहाँ पर एटमोस्ट 2 प्रोसेस या एटमोस्ट 3 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देना। हम एटमोस्ट 3 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देने, क्योंकि 3 प्रोसेस तो हम बैकग्राउंड में यहाँ पर चला ही सकते हैं। यदि आप इसको स्टैंडर्ड लिमिट पर सिलेक्ट कर दोगे ना, तो आपके बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन होता ही रहेगा, और आप चार्जिंग में 3 से 4 घंटे लगाओगे, तब जाके आपका जो डिवाइस की चार्जिंग है वो 100% कंप्लीट होगी। इस सेटिंग्स को आपको सिंपली एटमोस्ट 2 प्रोसेस या एटमोस्ट 3 प्रोसेस के ऊपर सेलेक्ट कर देना, ताकि बैकग्राउंड में जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है ना वो बंद हो जाए।
अब यहाँ से आपको बैक चले जाना, बैक चले जाने के बाद यहाँ से बैक चले जाना, बैक चले जाने के बाद अब हम चलते हैं सिंपली तीसरे नंबर का सेटिंग की तरफ। तो तीसरे नंबर की सेटिंग को करने के लिए लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लोकेशन का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको लोकेशन ऑन या ऑफ करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि लोकेशन ऑन ऑफ करना तो आपके हाथ में है, चाहे करो चाहे ना करो, ठीक है। तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लोकेशन सर्विसेज का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। ऊपर आप देख सकते हो हमारे ना तो वाईफाई ऑन है ना हमारे डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है, लेकिन फिर भी ये स्कैनिंग होता रहता है हमारे बैकग्राउंड में, जिसके कारण जो हमारे डिवाइस की बैटरी है ना वो सबसे ज़्यादा ड्रेन होती है और चार्जिंग भी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि ड्रेन होती रहेगी। हम चार्जिंग में लगाए रखेंगे इसको 3 से 4 घंटे तक, तब भी हमारे डिवाइस की बैटरी उतनी ही रहती है। तो सिंपली आपको इन दोनों सेटिंग्स को 1 बाय 1 करके ऑफ कर देना है, क्योंकि इस सेटिंग का हमारे डिवाइस में कोई भी काम नहीं होता। इन दोनों को ऑफ करने के बाद ये थी हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली 4th नंबर की सेटिंग की तरफ। तो यहाँ से बैक आ जाने का दोबारा सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सभी के डिवाइस में एक ऑप्शन जरूर होता है बैटरी का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो मेरी बैटरी है ना वो 23 घंटों तक चल सकती है, यानी कि 88% बैटरी मेरी 23 घंटों तक चल सकती है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा करंट मोड का, इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे यहाँ पर देख सकते हो ये बैलेंस्ड पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो आपके डिवाइस में परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट होगा। तो आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना बैटरी सेवर का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे अब आप देख सकते हो जो भी आपके डिवाइस की बैटरी है वो 28 आवर्स यानी कि 28 घंटों तक हमारी यहाँ पर चल सकती है। तो यहाँ से आपको बैक चले जाना। ये थी हमारी 4th नंबर की यानी कि 4th नंबर की सेटिंग्स। अब हम चलते सिंपली 5th नंबर की सेटिंग की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे, आपको एक बात नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारे डिवाइस में जो व्हाइट लाइट होती है ना वो सबसे ज़्यादा हमारे डिवाइस का बैटरी ड्रेन इशू का कारण बनती है। यानी कि जो व्हाइट लाइट होती है ना वो हमारे डिवाइस में सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है। तो आपको हमेशा जब भी आप चार्जिंग में लगाओ ना फ़ोन को, हमेशा आपको डार्क मोड में ऑन करके ही अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगा देना। इससे आपके डिवाइस की एक तो बैटरी ड्रेन थोड़ा कम हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी आपके डिवाइस की में चार्जिंग लगा रखी है ना आपने, वो भी आपका डिवाइस जल्दी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपके डिवाइस में एक तो बैटरी ड्रेन इशू भी कम हो जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड में जितने भी प्रोसेस चल रहे थे ना वाइट लाइट की तरफ वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थी हमारी 5वें नंबर की यानी कि 5th नंबर की सेटिंग्स। इन 5 सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में अप्लाई कर देना और फिर आप अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगा के देखना। जो भी आपके डिवाइस की चार्जिंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 10, 20, 25 मिनट में ही आपका डिवाइस है ना पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। इन 5 सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में अप्लाई करने के बाद। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके डिवाइस में जो भी चार्जिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।